मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से हम करेंगे। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, मत्ती अध्याय 24 के पद संख्या 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। उससे मिलने के लिए आज ही तैयार रहिए। प्रभु का भी आना अचानक होगा, जबकि किसी को पता नहीं होगा कि प्रभु आ रहे हैं और प्रभु अचानक आ जाएंगे। अब हम चिन्ह के विषय में मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 के पद संख्या 1 से 7 में लिखा हुआ है। 1 से 7 और 23, उसमें 23 चिन्ह हैं और उन 23 चिन्हों को मैं पढ़ना चाहूंगी। कठिन समय, मनुष्य स्वार्थी होंगे, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के अनाज्ञाकारी, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढोंगी, ढीठ, घमंडी, सुख विलास के प्रेमी, परमेश्वर से प्रेम नहीं होगा, भक्त का भेष धारण करेंगे, पापों से दबी छिछोरी स्त्रियां, सब प्रकार की अभिलाषाओं के वश में। इसके अलावा आप मत्ती अध्याय 24 के 5 और 7 और 12 से 38 में 10 चिन्ह देखेंगे, जिसमें से मैं कुछ चिन्हों को पढ़ूंगी जो संक्षिप्त में है। झूठे मसीह होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियाँ, भूई डोल, अधर्म का बहुत बढ़ जाना, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाना, अत्यधिक खाना पीना, अत्यधिक व्यंजन वगैरह बनाना, विवाह करना, पार्टी शादी, इन सब चीज़ों में लोग व्यस्त हो जाएंगे। और इसके अलावा निम्नलिखित कुछ इस प्रकार से हैं चिन्ह। यरूशलेम का विनाश होना। आप देखिए लूका अध्याय 21 के पद संख्या 20 से 24 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ देती हूँ वचन। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं। जैसा कि मत्ती अध्याय 24 के पद संख्या 14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुसमाचार प्रचार भी कितनी तेजी से फैल रहा है लोगों के बीच में, और अत्यधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, अत्यधिक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो समाचार प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये भी एक चिन्ह है अंत के दिनों का, और इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं ख्रिस्ट विरोधी का आगमन। आप देखिए 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 के पद संख्या 3 से 8 में लिखा हुआ है। वचन में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। 3 से 8 तक को अगर आप मनन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अब इस वक्त बहुत से इस ख्रिस्ट के विरोधी और सुसमाचार प्रचारकों को सताने वाले लोग बढ़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के अंत के दिनों में। और इस वक्त न जाने कितनी लड़ाइयाँ होंगी। आप देख रहे होंगे बहुत से चर्चेस जला दिए जा रहे हैं, बहुत से प्रचारकों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, दोषारोपण किए जा रहे हैं उनके ऊपर, उन्हें सताया जा रहा है, धन परिवर्तन के नाम पर उन्हें तरह तरह के उनके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, इस वक्त बहुत से ख्रिस्ट विरोधी भी उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का ये अंतिम चिन्ह है, अंत के दिनों का चिन्ह है। लेकिन कितने भी ख्रिस्ट विरोधी बढ़ जाएं और कितने भी लोग सुसमाचार प्रचारकों के खिलाफ खड़े हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन सुसमाचार प्रचार नहीं थमेगा। अंत के दिनों की पहचान है कि भूई डोल भी होगा और मसीहों को भी सताया जाएगा, मसीह प्रचारकों को सताया जाएगा। बहुत से मसीह ख्रिस्ट विरोधी उठ खड़े होंगे उन्हें सताने, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। देश देश पर चढ़ाइयाँ करेंगे, आपस में प्रेम भाव खत्म हो जाएगा, और न जाने कितनी प्रकार की महामारियां फैलेंगी, रोग बीमारियां फैलेंगी, और आपदाएं, जैसे जिस प्रकार से अचानक भूई डोल होना या अचानक किसी भी एक देश में जैसे कि आग लग जाना, और तमाम प्रकार के जो बर्फबारी होना, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी बातें इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो हम सभी भाई बहनों को इस बात को, इन सारे चिन्हों को देखते हुए ये समझ लेना है कि प्रभु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, और प्रभु के आने से पहले क्या हम तैयार हैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए? क्या हम आज भी प्रभु के वचनों पर चलते हैं, या आज भी हम मनमानी जीवन जी रहे हैं? जैसा कि आपने पढ़ा, लोग डिंगमार हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, कोई शादियाँ करेंगे, कोई पार्टी करेंगे, कोई इंजॉय करेगा, मतलब अपनी ही दुनिया में, जिसको कहा जाए अपनी ही संसार में लोग व्यस्त हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कठिन समय आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर प्रेम खत्म हो गया है और मनुष्य अब का कठोर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन इतनी क्रुएल्टी, चाहे वो इंसानों के प्रति हो, चाहे वो जीव जंतुओं के प्रति हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, मतलब कि
कुछ भी बैलेंस में नहीं रहा, ना ही इंसान का कोई कार्य। अभी भी वक्त है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें, और वही ईश्वर है जो आपको बचा सकता है इन सारे पापों से, इन सारे बुराइयों से और आपके सारे गुनाहों से। यदि आप बचना चाहते हैं तो आज ही अभी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और आज ही अभी अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपने पिछले सारे अपराधों से तौबा करें और उसे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आएं। तो अब से, अभी से भी प्रभु आप पर दया करेंगे और आपको अवश्य बचाएंगे और आपको अनंत जीवन का भागी बनाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को, आपके पूरे परिवारों को आशीष दे। प्रभु आप सभी को आनंदित जीवन प्रदान करे। सभी को जय मसीह की।